इस घटना आप लोगों ने पिछले बार सुने थे, याद है। वचन में लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। प्रभु की महिमा हो। इस वचन के लिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। पिछले हफ्ते आप सब जो वचन सुने हैं, शायद आपको याद होगा कि प्रभु हमें कुछ न्योता दे रहा है, कुछ जगह की ओर जाने के लिए, बढ़ने के लिए। आओ हम पार चले। हमारा जीवन के संबंध में मैं इस बात को आपको बताया। समुद्र जो दर्शाता है, संसार को दर्शाती है, आत्मिक मतलब में। आत्मिक भाषा बाइबल इस्तेमाल करता है कई जगह में। उसमें समुद्र हमेशा लोगों को दर्शाता है, भीड़ को, दुनिया को दर्शाता है। और प्रकाशित वाक्य में सब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, समुद्र में से एक जीवी, एक जंतु बाहर आया। विरोधी मसीह का समय के उस घटने को दर्शाया गया। लोगों के बीच में से एक जन उठ के आता है। तो समुद्र में से आने वाला जीव जंतु, या समुद्र में से जो आने वाला एक जीव को दर्शाया गया है विरोधी मसीह को प्रकाशित वाक्य में। तो समुद्र में से आता है, लोगों के बीच में से आते हैं। तो समुद्र संसार है, उसमें का नाव या नैया हमारा जीवन है, हमारा पर्सनल लाइफ है। हमारा जीवन रूपी जो डोंगा या नैया, जो नाव, इस जब पानी पर लहरों के बीच में उठते गिरते उठते उठते ऐसे जब जाते हैं, तो हमको एक उम्मीद है कि हमारा जीवन यहाँ से इस किनारे से उस पार की ओर जा रहे हैं। आज नहीं तो कल मैं उस पार तक पहुंच जाऊंगा। तो हम सब जाने अनजाने में एक नाव में है, जो सवारी हमारा हो रही है, समुद्र में है। तो इसके बीच में एक बात हमेशा याद रखना, इस नाव में हम अकेला होगा तो घबराहट होगी, परेशानियों को सामना करना मुश्किल हो जाएगा। आपका लाइफ अकेला है तो ये नाव में आप ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। कुछ दिन के बाद आपके नाव डूब सकते हैं। आंधी तूफान, परेशानियां आपके जीवन में जो आती है वो आपको दबा सकते हैं। तो इसलिए बाइबल में एक सुंदर दृश्य हमें वहां पर दिखाया है। इस नाव में कौन है? यीशु मसीह है। चेले लोगों के साथ, उनके साथ रहने के लिए यीशु मसीह को हमें वहां देखने को मिलता है। कईयों के जीवन में कई नावों में यीशु नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर है, क्या आपके नाव में, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह साथ में है? यीशु मसीह साथ में है तो यह गारंटी नहीं है कि समस्या नहीं उठेगी। मैंने आपको बोला कि यीशु मसीह जिस नाव पर है उसी नाव में परेशानियां आई। यीशु मसीह जिस घर पर बार बार जाता था, उसी घर में एक भाई का बीमारी से मौत हो गया। तो यीशु मसीह मेरे घर पर है, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, यह उसका गारंटी नहीं कि मेरे जीवन में अब से कोई तकलीफ नहीं आएगा। वरना मैं कहता हूं, जिस घर में यीशु है उस घर में समस्या ज्यादा बढ़कर आएगा, उस घर में ज्यादा समस्याएं होंगे। यीशु ने इसलिए कहा, मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर मेल कराने या शांति कराने नहीं आया, मैं तलवार लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं? तलवार। अब से एक घर में लड़ाई चालू होने वाला है मेरे नाम के कारण। सास बहू के बीच में, बच्चे मां बाप के बीच में। किस लिए लड़ाई होगा? मेरे कारण होगा। यह यीशु मसीह ने कहा। तो प्रभु आपका पारिवारिक जीवन को एकदम बिंदास, जैसे संसार वाले सोचते हैं, चौखटों पर लिखकर रखते हैं शुभ लाभ, ये सब के लिए नहीं है। ये सब परमेश्वर आपको, आपके जीवन में शांति जो मिलता है वो आंतरिक शांति है, आंतरिक चैन है। ऐसा नहीं है कि यीशु नहीं दे सकता, यीशु देता है। परिवार में भी प्रभु का ब्लेसिंग आएगा।
जब प्रार्थना करेंगे, सब कोई विश्वास करेगा तो परिवार खुद आनंदित हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर परिवारों का हाल ऐसा नहीं है। कोई परिवार में एक जन विश्वास करते तो दूसरा विश्वास नहीं करते, तो वो परिवार में झगड़ा है, उस परिवार में तकलीफ है। तो ये बाइबल पहले से बताया है, मेरे कारण ये होगा। तो इस संसार की जीवन में एक बात हमको याद रखना, मेरे नाव समुद्र में है, लहराते रहेंगे। लहर कभी भी उठ सकती है, मौसम वातावरण कभी भी बदल सकती है, आंधी तूफान कभी भी उठ सकती है। हमेशा उम्मीद लगा के रखना, आंधी तूफान आपके जीवन में, मेरे जीवन में कभी भी उठ सकती है। कभी भी परेशानी आपको घेर सकते हैं। कभी भी आपने जो उम्मीद नहीं लगाया वो आपके जीवन में हो सकते हैं। तो जब आपके जीवन में आंधी उठेगा, तूफान उठेगा, तो आपका विश्वास रूपी जो नैया है वो डूबना नहीं चाहिए। मसीह ने जब सिखाया कि 2 जन घर बनाया, उसमें एक ने रेत पर, बालू पर घर बनाया, दूसरों ने चट्टान पर बनाया। बनाने वाला तो बनाते गया, प्रभु ने रोका नहीं। बनने के बाद समस्या उठती है। जब घर पक्का बन गया, आंधी आई, वचन में लिखा है मत्ती 7 में, आंधी और तूफान उठने लगा, और जो घर बालू पर, रेत पर बनाया गया था वो ध्वस्त हो गया, वो ढा दिया गया। वो वही था करके कोई उसका नामो निशान नहीं था। तो ये होता है। लेकिन जो घर चट्टान पर बनाया, बुद्धिमान मनुष्य ने अपने घर को चट्टान पर बनाया। आंधी उठा, लहरें आई, समस्या उसके ऊपर आई, तो भी वो घर स्थिर रहा करके लिखा है। यहां पर आपका नींव मजबूत होना जरूरी है। मसीह रूपी वो चट्टान पर अगर आपके घर बना है, तो वो घर चाहे कितनी भी परेशानी के बीच में से होकर उलझे, कितने भी तकलीफ आपके जीवन में आए, याद रखना, अगर मसीह रूपी चट्टान पर अगर आपने अपना घर बनाया है, वो घर ध्वस्त नहीं होगा, वो घर नाश नहीं होगा। लहरें उस घर के ऊपर से भी उमड़ के भी जाए तो भी वो उभर कर बाहर आ जाएगा। बड़ी बड़ी कार्गो शिप जो समुद्र में जाते हैं, देखना उसके ऊपर कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठती है। वो जहाज से भी ऊपर पार हो जाएगा तो भी वो उसमें से बाहर उभरते हुए आपको दिखाई देगा, क्योंकि वैसे सामर्थ्य के साथ उसको बनाया गया। तो वैसे हमारा जीवन को जब प्रभु यीशु मसीह रूपी मजबूती से हम बनाएंगे, देखो लहरें उठने तो वाला है, कई लोगों का जीवन में उठ भी रहा है। कभी भी तकलीफ आपके जीवन में हो सकते हैं, कभी भी परेशानी आपको आप पकड़ सकते हैं। अब देखो, मैं पिछले दिनों में, मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरे घर से कॉल आया अचानक और मेरे को बताया गया मम्मी स्लिप होके नीचे गिर गई थी सीढ़ी से, तो फिसल के नीचे गिरी और उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया और माथे पे चोट लगा। तो अचानक मुझे कॉल करके बोला हॉस्पिटल में भर्ती किया है, थोड़ा सर में ब्लीडिंग है। तो हम कभी उस विषय के लिए उम्मीद नहीं किया, हमने कभी सोचा नहीं था, हमने कभी प्रार्थना में ये चीज को हमने देखा नहीं था। लेकिन देखो, अचानक उठता है। क्या होता है? अचानक उठती है। जब परेशानी आपके जीवन में अचानक उठती है, उसके लिए हमको पहले से विश्वास का नाप को भरपूर इकट्ठा करके रखना चाहिए। अगर हमारा विश्वास कमजोर है, वो नाप में, वो जो लहरों के बीच में हम डूब सकते हैं। ये परेशानियों के मध्य में हम नास्तिक बन सकते हैं। कई लोगों का जीवन में आने वाली परेशानी उन्हें प्रभु से दूर ले जाता है। कई लोगों का जीवन का संकट उन्हें परमेश्वर का नजदीक लेकर आता है। ये परेशानी से, सताव से, तकलीफ से, पीड़ा से, बीमारी से, दर्द से आप मसीह का करीब भी आ सकता है, प्रभु से दूर भी जा सकते हैं, दोनों होता है। तो इसमें आपका जीवन किस अनुसार है, ये आपको देखने की आवश्यकता है। तो प्रियो, बाइबल में हम लोग जो देखते हैं, सुंदर एक बात है। प्रभु कहता है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। जिस जगह पर वे खड़े थे, वहां से परमेश्वर उन्हें न्योता दिया, हम यहां से आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां रहने से नहीं होगा, चिन्ह चमत्कार देखकर रहने से नहीं होगा, हमको आगे की ओर बढ़ना है। मसीह में आगे बढ़ना है तो आप जिस स्तर है उस स्तर से आपको आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। मसीह बुलाते हैं तो उसको सुनना है, उसके साथ चलना है। जहां भी वो बुलाए
आपको जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु में अगर आगे बढ़ना है तो परमेश्वर की आवाज को मानना है। प्रभु के साथ वे चलने लगा। एक चीज मैंने जो ध्यान दिया, मैंने जब एक एक अध्याय पढ़ता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजों को आत्मिक मतलब मैं उसमें से समझ जाता हूं। आत्मिक मीनिंग, स्पिरिचुअल एक मतलब, मुझे जब कभी मैं एक वचन पढ़ता हूं तो मैं उसका हर एंगल से मैं देखता हूं, चारों तरफ से मैं देखता हूं कि कैसे कैसे है। तो मैंने जब उस वचन को मैंने सोचा, देखो समुद्र में लहरें तब उठी करके लिखा है जब यीशु मसीह सो रहा था। यीशु सो रहा था। अधिकांश हमारे जीवन में आने वाली परेशानी मैंने जो समझा वो तब होता है जब यीशु शांत रहता है या यीशु सो जाता है। यीशु सोना, उसका मतलब क्या है? जरा आप आत्मिक दृष्टिकोण से देखें। यीशु मसीह, हो सकता है अगर हम बाइबल के अनुसार अगर उसको पढ़ता जाए, जो उसका प्लेन मीनिंग में इस प्रकार लिखा गया, यीशु मसीह सेवा काफी किया तो थकावट था, यीशु सो गया होगा। हो सकता है हवा लग रहा है तो यीशु, स्वाभाविक बात है, सो गया। लेकिन मैं उसका आत्मिक दृष्टिकोण से मैं देखना चाहता हूं। हमारा जीवन में भी प्रभु की उपस्थिति है, हमारा घर में प्रभु है, आपके आत्मिक जीवन में मसीह है, लेकिन प्रभु सो रहा है या परमेश्वर जगा हुआ है, या परमेश्वर आपके जीवन में एक्टिव है, काम कर रहा है या शांत है? यह बात को आपको सोचना पड़ेगा। मैंने यही बात पर मनन किया। परमेश्वर सोता कब है? मुझे लगा अगर चेले लोग यीशु मसीह से बातचीत करता रहता, अगर यीशु मसीह के साथ एक कम्युनिकेशन होता रहता बराबर, तो आप देखे होंगे ना, जब कोई बातचीत करते रहते तो वो नहीं सो सकते हैं। बात करते करते वो थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, चाहे कितने भी थकावट हो। अच्छे बातें करते रहेंगे तो उसके अंदर भी थोड़ा ऊर्जा आएगा। अब धीरे धीरे शांत हो गया, दोनों बात नहीं कर रहे थे एक बैठ के, आपस में क्या नहीं हो रहा है? कम्युनिकेशन नहीं, बातचीत। यह बातचीत क्या है? प्रार्थना है। यह बातचीत क्या है? प्रार्थना है। आपके जीवन में समस्या उठने की अधिकांश जगह उस स्तर पर होता है जब हमारा कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ कम हो जाता है। जब कभी प्रार्थना हमारा कम हो जाता है, जब आप यीशु मसीह के साथ का वार्तालाप ब्रेक हो जाता है, याद रखना उस समय आपके जीवन में आंधी तूफान उठने की संभावना ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि केवल सोते यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करने के कारण ही समस्या आ रहा है, प्रार्थना करते रहने से भी समस्या उठेगी। मैं उसका दूसरा साइड भी बोलता हूं। आपने प्रार्थना किया फिर भी परेशानी आ सकता है। मसीह जीवन में परेशानी है। यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश है, फिर भी ढाढ़स बांधो। यीशु ने यह कहा बी ऑफ गुड चीयर। आप इस बात के बारे में सोचकर चिंतित ना हो, उदास ना हो। यीशु कहता है ढाढ़स बांधो। तो परमेश्वर जब हमको कहते हैं संसार में क्लेश है, तकलीफ है, लेकिन ढाढ़स बांधो, क्यों बांधना है? क्योंकि यीशु मसीह संसार पर जय पाया है। तो कोई हमको ढाढ़स मतलब दे रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं साथ में हूं, मैंने इस पर जय पाया। तो आप परेशानी के बीच में है तो आपको मदद करने के लिए वो रेडी है। तो संसार में तकलीफ आ सकती है, तो उसका एक मुख्य कारण मैं जो जान रहा हूं वो एक मैं बता रहा हूं कि हमारा प्रार्थना लाइफ जब कम होता है, आंधी तूफान उठने की संभावना ज्यादा रहती है। आंधी तूफान उठने की संभावना ज्यादा रहती है। आप अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करना बंद नहीं करना। अय्यूब के बारे में लिखा है रोज अपने बच्चों के लिए वो क्या करने जाता था? वो प्रार्थना करना मतलब वो भेंट चढ़ाता था, वो बलि चढ़ाता था। परमेश्वर की एक सुरक्षा उनके चारों ओर है। अय्यूब की घर की चारों ओर है। कोई भी आंधी तूफान अचानक नहीं उठ सकती जब तक परमेश्वर आदेश नहीं देगा। अय्यूब का रेयर केस है जहां प्रभु का अनुमति मिल चुका है, बाड़ा खोल दिया है। तो बाड़ा किसने बांधा? परमेश्वर ने बांधा। क्यों बांधा? क्योंकि अय्यूब रोज
क्या करता है? अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वालों, परमेश्वर आपके बच्चों को हर जगह सुरक्षित रख सकता है। आपके बच्चे, अभी देखो पंडित जी बताया ना, कार से नीचे उतरा तो क्या हो गया? हमको मालूम था क्या वहां पर है सांप? हमको पता था क्या ये समस्या आने वाला है? नहीं पता है। आजकल का खबर आप सुनो, परेशानियों को देखो, ये आपके साथ भी बीत सकते हैं। आप भी संसार में हैं, आप भी परेशानी में हैं, लेकिन इसमें से जान के खतरे से परमेश्वर छुड़ाता उनको है जिनका जीवन की चारों ओर वो बाड़ा लग चुका है। प्रार्थना रूपी बाड़ा अगर आपने अपने बच्चों की चारों ओर नहीं बांधा है, आपके बच्चे भी खतरे में, हमारा बच्चा खतरे में है। याद रखना, जब कोई प्रार्थना रूपी बाड़ा आप अपने जीवन के चारों, अपने परिवार के चारों, अपने बच्चों के चारों ओर नहीं बांधेंगे तो याद रखो समस्या उठने का ताक में बैठे हैं। इसलिए हमको निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। हमको निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, समय निकालकर प्रेयर करना है, अपने परिवार के लिए प्रेयर करना है, अपने काम के लिए प्रेयर करना है। जो चीज को परमेश्वर के हाथ में ज्यादा सौंपता रहेगा, उसके निगरानी, उसके संभालने का काम, जिम्मेदारी परमेश्वर का है, तो परमेश्वर उसका देखरेख करेगा। तो प्रियो याद रखो, वचन में लिखा है जब यीशु सो रहा था तो यीशु मसीह को हमारा जीवन में सोने का वक्त नहीं देना। परमेश्वर जागता रहता है। भजन संहिता 121 का 1 में लिखा है, इस्राएल को रखवाली करने वाला ना सोता है ना ऊँघता है। प्रभु नहीं सोता है। वचन में लिखा है परमेश्वर यहोवा, देखो उसका पहला वचन में लिखे, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह पांव को टलने नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। तो परमेश्वर आपके जीवन में रक्षक है। क्या लिखा है? रक्षा करने वाला। वो विजिलेंट रहता है। परमेश्वर आपको रक्षा करने वाला है, तो वो सोता नहीं रहेगा। सिक्योरिटी को देखो, आपके परिवार में आप सो जाते हैं तो बाहर उन लोग जाग के रहते हैं, वो आपका गार्ड कर रहे हैं। तो वैसे ही वचन में लिखा है यहोवा आपके रक्षक है, वो नहीं ऊँघता। ऊँघता फिर कब है? सोता कब है? जब आप उससे बात नहीं कर रहे, जब आप उनका साथ की रिश्ता को दूरी बना दिया, आप अपने अपने में आप चले गए। अब चेले लोग बैठकर आपस ही में बात कर रहे होंगे। हमेशा बाइबल में एक चीज ध्यान देना, परमेश्वर को देखो, याईर अपने बेटी के लिए यीशु मसीह के पास आकर प्रार्थना करने को आया, क्योंकि बेटी बड़ी बीमारी से परेशान थी। कुछ देर के बाद एक सेवक घर से दौड़कर आकर क्या बोला मालूम? क्या बोला? गुरु को परेशान मत करो, आपकी बेटी। ये सोच है हमारा माइंड में, प्रभु को क्यों परेशान करना है? परमेश्वर को क्यों परेशान करना है? परमेश्वर को क्यों तंग करना है? हम अपने विषय हैंडल कर लेते हैं। मसीह को हम इन्वॉल्व नहीं करना चाहते अपनी समस्याओं में, अपनी जो परेशानियों में, दिक्कतों में हम मसीह को भी सहभागी नहीं बनाना चाहते। हमारा विचार ऐसा है कि गुरु को परेशान ना करो, मसीह को घर पर लेकर ना आओ अगर कि उनको बोल रहे, यानी उसको बुलाने की जरूरत नहीं, आपकी बेटी खत्म हो गई। क्या मसीह आपके बुलाने पर या आपके जीवन में आना वो नहीं चाहते हैं? वो आपके लिए कार्य करना नहीं पसंद करते हैं? क्या आप उनसे मांगना उनके लिए परेशान करने के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। परमेश्वर आपके बात सुनना चाहता है, आपकी प्रार्थना सुनने चाहते हैं, आपके लिए वो जागते हुए रहना चाहता है। उसका मतलब यह नहीं कि हमारा परमेश्वर सोता है। मैं आत्मिक दृष्टिकोण आपको मैं बता रहा हूं, स्पिरिचुअल एक संदेश मैं आपको दे रहा हूं। मसीह जब सोने का जो दर्शाता है, जब मसीह सोता है, ये मतलब क्या है? हमारा आत्मिक जीवन में प्रार्थना का या मसीह के साथ का रिश्ता कम पड़ जाते। रिश्ता जब थोड़ा हो जाता है तब जाके परमेश्वर शांत हो जाता है। रोज प्रार्थना करते रहने वाले, उनके जीवन में परमेश्वर हमेशा कार्य करता रहेगा, क्योंकि मसीह उनके जीवन में सोता नहीं है।
उनके जीवन में मसीह हमेशा जाग के रहता है। तो यीशु आपके नाव में होने से नहीं होता। यीशु आपके नाव में है, मैं विश्वास करता हूं। आपने भी विश्वास किया, मसीह को ग्रहण किया, आपने अंगीकार किया, अपने घर में बुलाया, अपने दिल में बसाया, सबने सब कुछ किया। लेकिन परमेश्वर आपके नाव में है, लेकिन किस अवस्था में है, कैसे रहता है, यह सवाल। आपके जीवन में प्रभु है, लेकिन आपके रिश्ता, आपके प्रार्थना जीवन, क्या मसीह को आपके जीवन में जागृत करके रखा है, या आपके लिए कार्य करने के लिए वो उठ चुका है, या वो आज भी शांत है। कई लोग बोलते हैं ना, मैं प्रार्थना तो रोज करता हूं मगर मुझे कुछ सुनता नहीं है, मैं प्रार्थना तो रोज करता हूं मुझे कुछ असर होता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि मसीह जब आपके जीवन में शांत है, साइलेंट है, तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसा कार्य करेंगे। निरंतर रिश्ता, रेगुलर, साल में एक बार आके प्रार्थना करने से नहीं होता है। 2 महीने में एक बार प्रेयर किया बैठकर, जब परिस्थिति बुरा होने लगा तो प्रेयर के लिए घुटने टेक आंसू बहाए नहीं होता है। भक्त वो है जो निरंतर प्रार्थना में लगे रहता है। भक्त वो होता है, वो क्या करेगा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहता है। दानियल कितने बार प्रार्थना करता था, वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे दानियल 6 अध्याय और उसका 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। दिन में 3 बार। दिन में कितने बार खाना खाते हैं? दिन में कितने बार खाना खाते हैं? यहाँ उन लोगों के हिसाब से 2 बार उन लोग खाते हैं, यहूदी लोग। लेकिन उनका जीवन में खाने से भी अधिक उन लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम लोग 3 बार खाते हैं तो 4 बार कम से कम प्रार्थना करना चाहिए भाई। 4 बार खाने वाले तो 5 बार कर लेना, ठीक है। जितना अधिक शारीरिक भोजन लेते उससे अधिक क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना का जीवन चाहिए। दानियल कितने बार प्रार्थना किया? 3 बार प्रार्थना किया। दाऊद क्या कहते हैं, भजन संहिता 119 का 164 पढ़े। भजन संहिता 119 का 164। तेरी धर्ममय, यस 119 का 164, 164। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हम लोग को दिन में टाइम मिलता है कि नहीं? दानियल 3 बार प्रार्थना करते हैं, दाऊद 7 बार प्रार्थना करते हैं। और उसका 55 का 17 भी पढ़ेंगे। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दोहाई दूंगा। सांझ को, भोर को और दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा, और करहाता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। क्या लिखा है? सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दोहाई दूंगा, प्रार्थना करूंगा। कितने बार प्रार्थना करते भक्त लोग? हम लोग 1 बार प्रार्थना करते हैं क्या? टाइम मिलता है कि नहीं? हम लोगों का जीवन में ये हैबिट है कि नहीं, आदत है कि नहीं? खाना खाने हम नहीं बोलते, हमारा आदत रहता है, रोज हमको भूख लगता है तो जल्दी जल्दी खाना चाहिए रहता है, ये स्वाभाविक है, हमको भूख लग जाता है। लेकिन आत्मिक मनुष्य को जागृत ना रखने की वजह से उनको भूख प्यास नहीं महसूस हो रहा है। उसका भी भूख प्यास होता है तो वो आपको बोलेगा चलो प्रेयर करने के लिए बैठ जाते हैं, परमेश्वर से बात करेंगे, थोड़ी देर वचन पढ़ेंगे, प्यास लग रहा है, भूख लग रहा है। कई लोगों को लगता है साल में 1 बार प्यास लगता है 3 महीने में 1 बार भोजन लेते हैं। आत्मिक मनुष्य का एक तस्वीर हम देख पाते हैं ना, बहुत मजा आता। कैसे रहता होगा वो? जैसे पोलियोग्रस्त होते हैं ना, वैसे बीमारी से उसका हाथ पैर सब छोटा पड़ गया होगा, बढ़ा नहीं होगा।
क्योंकि हम प्रतिदिन भोजन नहीं देते प्रार्थना के द्वारा। भक्त लोग क्या करते हैं, 3 बार 7 बार एक दिन में। ये दाऊद राजा कह रहा है कि मैं 3 पहर को मैं क्या करूंगा, मैं तीनों पहर में दोहाई दूंगा। राजा को इतनी बड़ी ड्यूटी रहता है उसके हाथ में, पूरा देश को क्या करना पड़ता है, उससे बड़ा ज्यादा बिजी वाला कोई नहीं है। उनका अंडर में इतना सारी चीजें ध्यान देना है, राजा दाऊद कह रहे हैं। तो राजा के पास इतना सामर्थ है, राजा के पास इतना क्षमता है, राजा के पास इतना अवसर है, प्रार्थना करने के लिए टाइम है। हम जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग बोलते हैं ना, प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता है। राजा के पास खूब समय है, और हम क्या कह रहे हैं, हम तो मजदूर है, हम तो छोटे मोटे दुकान लगाया है, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं मिलता भाई, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि पूरा बोझ हमारे कंधे पर है। तो हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में कितना अधिक प्रार्थना करेंगे, उतना अधिक परमेश्वर का कार्य भी हमारा जीवन में प्रकट होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो समस्या उठने का एक वजह मैंने आपको बोला, प्रार्थना की कमी। ज्यादातर प्रार्थना की कमी से उठती है। सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ प्रार्थना की कमी से नहीं होता है, प्रार्थना आप निरंतर करने वाले हैं फिर भी समस्या उठ गई, उसका एक आत्मिक मतलब है। यह समस्या आपके जीवन के लिए बढ़ती के लिए है, ग्रोथ के लिए, अगला स्तर के लिए, अगला क्षेत्र में आप प्रवेश करने के लिए परमेश्वर की ओर दिया जाता है। तो प्रार्थना निरंतर करने वालों, आपके जीवन में जब समस्या उठेगी तो याद रखना, यह समस्या कुछ सिखाना चाहता है, इसमें से मैं कुछ सीख पाकर मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो हमेशा आंधी तूफान हमारा जीवन को डुबाने के लिए नहीं होता है, हमारा जीवन को, हमारी कई चीजों को प्रकट करने के लिए होता है। अब जब तक आंधी तूफान नहीं आई, चेलों का विश्वास नहीं पता चला, चेलों के अंदर भय छुपा हुआ है करके उनको तब प्रकट हुआ। जल्दी से हमें इस समस्या से बचा, इस परेशानी से हमें छुड़ा। यहां पर उनकी घबराहट आप महसूस हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर जो परमेश्वर ने दिया है वो क्या है, हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 25 से पढ़ते जाएंगे तो पता चल जाएगा। मत्ती, इसी घटना को मत्ती से आप पढ़े 8 का 25। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, ये चीज वहां पर नहीं लिखा गया। यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। देखो विश्वास कहां गया चेलों का, पहली बात। और दूसरी चीज, वे डरने लगा, घबराहट हो गया। ये कैसे पता चला, चेले लोगों का विश्वास कम है, अल्पविश्वासी, लिटिल फेथ, बहुत कम, थोड़ा विश्वास है। ये कैसे पता चला, जब समस्या आई तब पता चला। हमारा हाथ में जो भी जमा पूंजी होता है, ये कैसे पता चलता, जब कोई बीमारी आने दो, जब कोई परेशानी या जरूरत आने दो, तब पता चलेगा मेरे पास कितना है। अरे मेरे पास इतना है। अब शादी का टाइम, हमारे पास कितना है, इतना ही है। आपके डिपॉजिट, आपके हाथ में, आपके वश में क्या है, ये कब आप जोड़ता है, जब कोई परेशानी सामने आता है, जब कोई जरूरत आपके सामने खड़ा होता है। आंधी तूफान जब आपके आत्मिक जीवन में जब लगते हैं या आपके परिवार में उठती है, ये आपका आत्मिक जीवन का नाप बताने के लिए आया है, आपके अंदर का विश्वास का नाप कितना है। तो विश्वास को नापने वाला नाप, उसका जो होता है ना, मेजरिंग स्केल विश्वास का, वो जीवन में उठने वाली परेशानियां हैं। विश्वास को परख परमेश्वर जो देता है आंधी तूफान के द्वारा, ये मेरे और आपके अंदर का नाप पता करने के लिए होता है। हमारे अंदर कितना नाप है विश्वास, वो जानना है। तो परेशानी आना चाहिए, जब परेशानी उठेगी तब आप घबराहट हमारे अंदर उठने चालू हो जाता है। मैं मर जाऊंगा, हम नाश हो जाएंगे,
इंग्लिश में इस प्रकार लिखा, मास्टर मास्टर वी पेरिश, हम नाश हो रहा है। लूका 8 का 24 में लिखा है, वी पेरिश, हम नाश होते जा रहे हैं। कितना नाश हुआ पतरस? हम नाश होते जा रहा है। आंधी लगने के वजह से, तूफान की वजह से पानी नाव में भर गया, नाव डूबते जा रहा होगा। वे डर के मारे उठकर कह रहे हैं कि हम नाश हो रहे हैं। मेरा हमेशा ये सोच है, आप अकेला नहीं डूबेगा। आपके नाव में कौन है? आपके नाव में और कोई भी है। डूबोगे तो दोनों साथ में डूबेंगे भाई, क्योंकि आप अकेला नहीं डूबने वाले। 12 चेले अकेले डूब गए, यीशु पानी पर तैरता रहेगा क्या? है? उन लोगों को यह लग रहा है कि गुरु तो कोई चमत्कार करके बच निकलेगी और हम इसके अंदर हम निकल जाएंगे। तो देखो, प्रभु आपकी नाव में है। हमेशा याद रखना, परमेश्वर की योजनाएं आपके प्रति जो होती है, वचन में लिखा है, वो आपकी हानि के लिए नहीं है, आपके नाश होने के लिए नहीं है, आपकी भलाई के लिए है। जब कभी परेशानी आपके जीवन में उठेगी, याद रखो, आपके विश्वास का नाप उसको वो एक्सपोज कर देता है, प्रकट कर देता है। कितना आपके जीवन में विश्वास है, छुपा हुआ लोग, उनके अंदर विश्वास कितना। कलीसिया में कई बार होता है ऐसे लोगों को भी मैं देखा हूं, जो चर्च में गीत गाते समय उछल कूद करते, प्रार्थना करते समय उछल कूद करते, लेकिन कलीसिया से बाहर निकलते ही उनका विश्वास प्रकट हो जाता है। नाम भर का, थोड़ा सा उनका बातचीत से पता चलेगा, उनका काम से पता चलेगा, उनका लेन देन से पता चलेगा, अगला एक समस्या आने से वो गायब दिखेगा। लेकिन कई ऐसे भी लोगों को मैं देखा हूं, जिन लोग एकदम साइलेंट होगा, चुपके से बैठे होंगे, सबके नजरों से चुपके बैठे हैं, बाहर आना नहीं चाहते, लेकिन जब समस्या उनके जीवन में उठती है ना, उनके अंदर का आत्मिक मनुष्य जागृत हो जाता है। ये दोनों है। एक सिर्फ दिखावटी करने वाला है, उसके आंतरिक मनुष्य क्या नहीं हुआ है? मजबूत नहीं हुआ है। वो बाहरी एक है ना, एक पेरिफेरल, एक बाहरी दिखावटी करने के लिए वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अंदर से अगर आपका आत्मा से मजबूत नहीं है, आत्मिक जीवन को सही ढंग से आप नहीं चला रहे हैं, एक समस्या काफी है। उस लहर में, उस नाव में से आप डूबकर आप भी मसीह से दूर चले जा सकते हैं। तो प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन का नाप, विश्वास की नाप हमें दिखाने के लिए जीवन में आंधी और तूफान उठती है। इससे आपका प्रार्थना लाइफ कितना कमजोर है पता चल जाएगा। इससे आपका छुपा हुआ भय बाहर आ जाएगा, जो मन में है वो सब कुछ आपका प्रकट हो जाएगा, और आपका भरोसा वो भी प्रकट हो जाएगा। देखो, जब तक चेले लोग यीशु मसीह को नहीं जगाया, तब तक उस परेशानी शांत नहीं हुई। तो याद रखना, मसीह नाव में होने से आपके जीवन में शांति रहना जरूरी नहीं, निरंतर उसके साथ बातचीत करना, उसको बुलाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, प्रभु को बोलना पड़ेगा, मेरे लिए ये कार्य आपको करना है। आपका जीवन का परेशानी के बीच में प्रभु को जगाना है और कहना, परमेश्वर इस काम को आपको करना है, आपके बिना और कोई ये काम नहीं कर सकता। चाहे आप कितने भी मास्टर हो, चाहे आप कितने भी उसमें निपुण हो, आप मछुआर है, समुद्र में रहने वाला है, फिर भी जब परेशानी ऐसा उठा है, तो आपका भरोसा अपना ज्ञान बुद्धि पर नहीं, अपना धन दौलत पर नहीं, अपने बलबूते पर नहीं, आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? प्रभु पर होना चाहिए। हालेलुया। तो यहां पर भरोसा प्रकट होता है, विश्वास का नाप प्रकट होता है, अंदर का छुपा हुआ भय प्रकट होता है, ये सब वहां प्रकट होता है। और वचन में हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह जब उठा और आंधी को डांटा और उसको शांत करने को कहा, उठकर आंधी को डांटा, परेशानी को डांटकर एक हमारे लिए एक आदर्श दिया है। हमेशा यीशु चेलों के साथ तो नहीं रहा, तो चेलों को उनसे पहले यह पूछा गया, तुम्हारा विश्वास कहां है? वेयर इज योर फेथ? आपका विश्वास किधर है? तो समस्याओं को सामना करने के लिए हमें दिया गया एक और वेपन है विश्वास।
इसलिए बाइबल में लिखा है विश्वास रूपी ढाल हमको लेना है, विश्वास रूपी ढाल। तो आपके पास ये ढाल रहेगी, शैतान की जलती हुई तीरों को बुझा सकते हैं, उसका सामना कर सकता है, जीवन में उठने वाली परेशानियों को दबा सकते हैं। प्रभु हमें आदर्श दिया है, एक सीख दिया है। विश्वासी हमेशा आपके जीवन में जब आंधी और तूफान उठेगी, भरोसा प्रभु पर होना जरूरी है। पहली बात, प्रार्थना निरंतर मसीह के साथ होना है। अगर ये दोनों बराबर कनेक्टेड है, आप विश्वास से डिक्लेयर कर सकते हैं, आप विश्वास से घोषणा कर सकते हैं, आप विश्वास से डांट सकते हैं। कब? जब ये दोनों, पहले का दोनों होगा, पहले परमेश्वर पर भरोसा, दूसरा प्रभु के साथ निरंतर बातचीत। ये दोनों अगर आपके जीवन में रेगुलर है, तो तीसरी बात है कमेंट। आप आज्ञा दो, आप आदेश दो, आप डिक्लेयर करो, आप घोषणा करो। मैंने आपको पिछले संडे मैंने बताया था, बिना आत्मिक जीवन को सुधारे डिक्लेयर करते रहोगे तो शायद क्रिकेट मैच डिक्लेयर हो सकता है, और उसके अलावा और कोई कुछ मेरे को नहीं लगता डिक्लेयर होगा आपके जीवन में। डिक्लेयर होना है, आपके जो बातें आपने डिक्लेयर किया वो ऐसी होना है, तो उसके लिए आत्मिक जीवन को पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना है। ये दो चीज आपका जीवन में पहले होना है। ये कोई मैजिक नहीं है, मसीह के नाम में सामर्थ्य है, मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन के लिए वो कर सकता है। लेकिन घोषणा या आप जब करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, आप कुछ कमांड करते हैं, आप कुछ बोलते हैं, उसका इफेक्ट, उसका फल अगर आपको देखना है, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? मसीह के साथ का रिश्ता मजबूत रहना है, प्रार्थना लाइफ को पहले बनाए रखना है, और दूसरी चीज पूरा भरोसा मसीह पर होना है, बिना शक का, संदेह का। एलिया खड़े होकर कहा, अब जब तक मैं ना कहूं आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिरेगी। हम होते तो 2 बार देखता, कहीं बादल काला तो नहीं दिख रहा तो मैं घोषणा कर लेता हूं, काला बादल के मौसम में प्रभु खड़ा कर देगा, घोषणा कर बोलेंगे तो हमारा विश्वास यूं ही पानी की जैसे बह जाएगी। मौसम ऐसा है। ये यहजकेल नबी को हड्डियों की तराई में खड़ा किया और बोला भविष्यवाणी कर। पहले एक सवाल किया गया, हे यहजकेल भाई बता, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? उसने बोला प्रभु जाने, परमेश्वर जाने। तो फिर कहां का आवश्यकता है? भविष्यवाणी कर, विश्वास से घोषणा कर, चारों तरफ की आंधियों को आगे आदेश दे, वे आकर इस पर लगे। जैसे भविष्यवक्ता मुंह खोलकर आदेश दिया, वचन में लिखा है हवा जब चारों तरफ से उठकर इस हड्डियों को जब छूने लगा, हड्डी हड्डी के साथ जुड़ने लगा, नस उस पर चढ़ने लगा, उसमें शरीर नया प्रकट होने लगा, नया चमड़ा उस पर आने लगा, और वे एक सेना बनकर खड़े हो गया करके लिखा है। वह इजरायली लोगों का आज जो जीवित हुआ उसका एक दर्शाया गया है। इजराइल जो देश बनकर खड़े होने का, जो एक समय में पृथ्वी के इतिहास में मर मिट गए थे इजराइल लोग, यहूदी लोग चारों तरफ तितर बितर हो गए थे, लेकिन परमेश्वर के आदेश से, वचन के अनुसार वो फिर से खड़े होकर एक सेना बन गया। वो ऐसी सेना बनकर खड़े हैं, और वो कलीसिया को भी दर्शाता है, हम जो जीवित होकर खड़े हैं। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है आज्ञा दे। विश्वास करने वाले लोग, प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोगों को क्या कर सकते हैं? वे डिक्लेयर कर सकते हैं, वे बोल सकते हैं। परेशानी को देखकर यीशु मसीह के नाम से चला जा बोल सकते हैं, तकलीफों को देखकर यीशु मसीह के नाम से निकल जा बोल सकते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर ये अधिकार आपको सौंप रहा है। प्रभु ने उठा और आंधी को डांटा, लिखा है आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह। तो ये सुनता है क्या? पानी को भी कान है? ये कैसे सुन रहे हैं? आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, और आंधी थम गई। और यहां पर देखना, परेशानियों को कुल मिला के नहीं कहा यीशु मसीह के नाम से सब कुछ चले जा। ये हमारा एक शब्द है, सब कुछ चला जा। सब कुछ चला जाएगा तो यहां जो कुछ है सब कुछ चला जाएगा।
आज कोई प्रार्थना करते समय प्रार्थना किया था चर्च में, सारे चीजें टूट जाए, सारे चीजें टूट जाएगा तो फिर टीवी वीवी सब टूट जाएगा, सब चीजें टूट जाए। सब चीज नहीं टूटना। आपकी प्रार्थना क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। यीशु मसीह ने कब्र के सामने जाकर क्यों खड़ा होकर बोला, लाजर बाहर आ, नहीं तो वहां का थॉमस भी बाहर आ जाएगा, इस पार में वो जो दूसरा सोया है ना वो भी बाहर आ जाएगा, परेशानी हो जाएगा। उसका घर वाले तो चट्टी वट्टी उसका मतलब 40 वाली सब खाना वाना पिला के बैठे होंगे और वो जिंदा होकर आ जाएगा तो परेशानी हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने एक का नाम लेकर बुलाया, जो बाहर आना है वही आना चाहिए। प्रार्थना में आपका क्या होना चाहिए? आपका विषय साफ होना चाहिए, सुधार एकदम साफ स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु सबको चंगा कर, सब तो बीमार नहीं है। हम क्या बोलते हैं? प्रभु सबको चंगा कर, भाई सब बीमार नहीं है, तो वो प्रार्थना का मीनिंग नहीं रहा। हम ऐसी सब 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 बोलते जा रहे हैं, सबको आशीष दे, अरे सब गरीब नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? तो आपकी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसी विषय को देखकर आप बोले, वरना परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देगा तो बहुत कुछ हो जाएगा यहां पर। तो आप प्रार्थना करते समय क्या बोले? अगर ये बहन बीमार है उस बहन के नाम लेकर बोले, अगर ये भाई के जीवन में तकलीफ है उस भाई का नाम लेकर आप प्रार्थना करें। यीशु मसीह आंधी को डांटा और क्या? पानी से कहने लगा शांत रहे। दोनों को अलग अलग कहा, एक ही बार में नहीं सब शांत हो जाए, हैं? सब चले जाए यहां से, ऐसा नहीं। हम गुस्से में बोलते ना, सब निकल जाओ यहां से, सब निकल जाएंगे तो घर वाला बीवी बच्चा सब निकल जाएंगे, हैं? तो आपका जो कहने का एक वर्ड का मीनिंग, एक एक शब्द का महत्व जाने, प्रभु से प्रार्थना कर रहे और आपका विश्वास है कि सब होगा, तो आप जब बात करते हैं तो प्रार्थना करते हैं तो एक एक शब्द आप सोचें आप प्रभु से क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर वो करके दिखाए। ठीक है, आप एक ऐसी सिंपल ठीक है, सब प्रभु सबको चंगा करे, सबको ठीक करके सब भला हो जाए, सब चंगा हो जाए, ओके हो गया, एक नाम भर का प्रार्थना हो गया। उसमें आपका कोई मोटिव नहीं था, उसमें आपका कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन आपका प्रार्थना में स्पेसिफिक कमांड होना है। अगर आपके जीवन में कैंसर बीमारी है तो आप ये नहीं बोल रहा कि सब बीमारी हट जाए, ऐसा नहीं बोलेंगे, कैंसर यीशु नासरी के नाम से निकल जाए, उसका नाम लेकर आपको कहना है। परेशानियों को, यह है कमांडिंग डिक्लेरेशन, जो घोषणा देने की तरीका मैं बता रहा हूं। कई लोग ये नहीं जानते, कई लोगों को मालूम नहीं रहते कि कैसे घोषणा करना है। तो आपके जीवन में परमेश्वर ये एक आदर्श छोड़ा है, आंधी को प्रभु ने अलग से डांटा है और पानी से शांत रहने को अलग से कहा है। तो समस्याओं को एक एक आप बोल सकते हैं, आपके जीवन में उठने वाली वो कोई भी हो, कोई कैसे भी परेशानी हो, उसका नाम लेकर आप उसको डांटे, आप उसको कहें शांत हो जाओ, उसके पीछे जो भी आत्मा कार्य कर रहा होगा वो वहां से निकल जाएगा, क्योंकि ये सबके पीछे एक एक आत्मा है। आपको समझ में आ रहा है? ये सबके पीछे एक एक काम है, दुष्ट का, शैतान का। तो ये सारी चीजें, एक प्रभु के दास है, महान दास था, उसने अपने एक किताब में लिखा, हर बीमारी के पीछे एक एक दुष्ट आत्मा है, हर बीमारी के पीछे। वो नहीं मानते कि बीमारी स्वाभाविक है, इतना तक वो बोलेगा बुखार हुआ है, वो भी एक आत्मा है बोलेंगे। पानी में भीग कर आपको सर्दी लगा है, वो बोलेगा वो भी एक आत्मा है बोले। उनका विश्वास बहुत बड़ा है, क्योंकि वो बाइबल से एक एक वचन निकालकर यह दिखाता है, पतरस उसकी सास को देखो ज्वर बुखार है, और यीशु मसीह ने उसको छूकर आत्मा को डांटा। हम होते तो पैरासिटामोल या जो भी गोली वोली हम खाते हैं ना, उसको लेकर हम प्रेयर कर लेते हैं, यीशु नासरी के नाम से बीमार चंगा हो जाए। हमारी प्रार्थना दवाई के लिए होता है, बीमारी के लिए नहीं होता है। लेकिन यीशु मसीह पतरस की सास को उसको जाकर छुआ और यीशु के नाम से, यीशु जब प्रार्थना करते हैं ना, डांटा उसको,
क्योंकि यीशु स्वयं प्रार्थना किया, तो नाम लेने की जरूरत नहीं, जो है वही बोल रहे। उसने क्या किया, डांट दिया। जब पतरस की सांस को जब वो डांटा गया तो उसके अंदर से वो आत्मा जो उसको पकड़ी थी ना, वो छोड़ दिया लिखा है। तो हर एक बीमारी के पीछे, मैं उतना गहराई में उस पर रिसर्च नहीं किया इसलिए मेरे को वो प्रकाशन नहीं मिला है, लेकिन कई महान बड़े बड़े प्रभु के दास लोग हैं, उन लोगों ने रिसर्च किया है, उनके जीवन में उनको प्रभु ने प्रकट किया बोल रहे हैं। कई लोग एक्सेप्ट करते, कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कई लोगों से स्वाभाविक बीमारी भी होती है, कोई ऐसा बीमारी भी है जो दुष्ट आत्मा के द्वारा है, ऐसा एक कॉमन टीचिंग बना रहता है। लेकिन जो भी हो, हम विश्वास करें परमेश्वर से, आप प्रार्थना करने वाली हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी को प्रभु आपके जीवन से दूर कर सकते हैं। जब आप विश्वास से उसको स्पेसिफिकली आप प्रार्थना करोगे, एक ही विषय पर फोकस रखो, एक ही विषय पर आप प्रार्थना करो, तो आपके जीवन में वो सामर्थ्य काम आपको देखने को मिलेगा। और हम लोग उसमें देखते हैं यीशु मसीह उनका विश्वास को प्रकट कर दिया, और वचन में लिखा है आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। तो पहले जो चैन था, अभी क्या हुआ, बड़ा चैन हो गया। आपके जीवन में आने वाली परेशानियां आपके जीवन में एक बहुत बड़ी रिलीफ की ओर आपको ले जाएगा बाद में, और एक नया मिशन आपके लिए प्रभु खोलेगा। अक्सर देखना, जिनके जीवन में बड़ी बड़ी तकलीफें उठती है, उनके प्रति परमेश्वर का एक बुलावा रहता है, सेवकाई का, परमेश्वर के नाम को गवाही देने का, लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाने का। क्योंकि चेले लोग ये तकलीफ से गुजर कर आगे कहां जाके खड़ा है मालूम, जो दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्य, जिसके अंदर 6000 से अधिक दुष्टात्मा है, यहां से समस्या पार करके जब उस किनारे पर गया तो उस किनारे में यीशु को स्वागत किसने किया? यीशु को बुक्के देकर वहां स्वागत करने वाला गांव वाले नहीं थे, भीड़ के भीड़ वहां इकट्ठा नहीं था। वहां एक ही मनुष्य है यीशु को स्वागत करने के लिए, वो दुष्टात्मा ग्रस्त है, जिसके अंदर 6000 से दुष्टात्मा है, और वो कब्रों में रहा करता है, जंगलों में वो दौड़ा करते, वहां रहा करते हैं। यीशु मसीह ने उसी जन को आदेश दिया उनके अंदर की दुष्टात्माओं को निकलने के लिए। उनके अंदर की दुष्टात्माएं सुअर के अंदर प्रवेश किया, सुअर जाकर डूब जाकर वहां हुई, जो जिस नदी में, जिस समुद्र से होकर यीशु मसीह उस पार गया, उसी समुद्र में जाकर डूबकर मरा है। तो क्योंकि उस पार जो गया है, वहां ये सेवकाई के लिए यीशु मसीह ने गया है। तो आगे एक सेवकाई, बहुत बड़ी द्वार परमेश्वर आपके लिए खोलने के लिए रखा है, एक बहुत बड़ी बुलावा आपके ऊपर है। इसलिए परेशानियों को आपके जीवन में होने देता है ताकि आपका विश्वास मजबूत हो जाए। मुझे लगता है अगर आंधी तूफान के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य चेले लोग नहीं देख लिया रहता, तो शायद डायरेक्ट वहां जाके दुष्टात्मा को देख लिया रहता ना, तो चेले लोग सब डर के मारे भाग जाता, नाव भी उठा के यीशु को वही छोड़ के चले जाते। अगर बीच में एक परेशानी विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रभु ने भेजा है, अगर ये भी नहीं हुआ रहता, सीधा यहां से शांति से चले जाता, और वहां जाके उतरते समय 6000 दुष्टात्माग्रस्त खड़ा है। तो आप जरा बताओ, ऐसी हाल है, चेले लोग नाव को घूमेंगे और बोलेंगे चलो वापस चलते। तो बीच में एक परेशानी आपको मजबूत करने के लिए है, क्योंकि आप जो करने वाला काम और बड़ा है। आप मसीह पर भरोसा किया है, आपका विश्वास परमेश्वर पर है। यह सारा काम प्रभु ने चेलों के साथ क्यों किया? उन लोग भी देखे कि मैं क्या कर रहा हूं। यह विश्वास उनके अंदर होने के लिए परमेश्वर ने यह सब कुछ उनको सिखाया। तो हम यहां पर समाप्त करेंगे। वचन की सेवकाई को परमेश्वर आशीष दे। हमारा भी जीवन में उठने वाली समस्या, परेशानी और उठने वाली हर एक तकलीफ परमेश्वर की महिमा के लिए है। आपके जीवन में आने वाली बीमारी के पीछे मैं विश्वास करता हूं प्रभु का एक बड़ी योजना है, परमेश्वर का एक महान योजना है। उस योजना को आप ना नकारो। प्रभु को कहे, परमेश्वर इस समस्या क्यों आई है मेरे जीवन में, यह परेशानी क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। परमेश्वर आप मुझे जैसे सोने के समान एकदम प्योर शुद्ध बनाने के लिए परमेश्वर हमें भट्टी में डालता है। हमारा जीवन में कुछ तकलीफ आते हैं, तो अगर आपके जीवन में ऐसे परेशानी से होकर गुजर रहे, एक पल परमेश्वर की उपस्थिति में आप प्रार्थना करेंगे।